गुम है किसी के प्यार में के लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में नील रजत के गाड़ी के पास जा रहा होता है। तभी उसे गार्ड रोकता है। गार्ड कहता है कि साहब आप अंदर नहीं जा सकते। नील कार्ड दिखाता है और अंदर चला जाता है। नील सोचता है कि शायद इस गाड़ी में मुझे कोई सुराग मिल जाए। नील गाड़ी के अंदर जाता है और पूरी गाड़ी को सर्च करता है। नील को वहां बच्चे के खिलौने और कुछ टॉफियां मिलती हैं। नील सोचता है कि शायद इस गाड़ी में कोई भी सुराग न हो, लेकिन उसकी नज़र उस टॉफी पे जाती है जो टॉफी तेजस्विनी के ब्रीफकेस में मिली हुई थी। नील उस टॉफी को उठाता है और उसे गौर से देखने लगता है। उस पे स्टार के मार्क बने हुए होते हैं। नील उस टॉफी को खोलने की कोशिश करता है और टॉफी के अंदर झांकने की कोशिश करता है। उसे एक रूबी का पत्थर दिखाई देता है। नील को समझ में आ जाता है कि बात यहाँ स्मगलिंग की चल रही है, यानी कि इस टॉफी के अंदर रूबी रखा गया है। दूसरी तरफ सभी उसी गाड़ी के पास आती है और सभी नील को वहां देख के चौंक जाती है। नील उस टॉफी को छुपा लेता है। सभी पूछती है कि आप क्या छुपा रहे हो। तभी नील कहता है कि आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती। आपकी भले आदत होगी क्रिमिनल के साथ ऐसे बात करने की, लेकिन मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। सभी से वो कहता है कि ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। आप एक सस्पेंडेड ऑफिसर हैं। सभी कहती है तुम ये पूछने वाले कौन हो। तभी नील कहता है कि मैं अपना कार्ड दिखाने ही वाला होता है, लेकिन वो ये सोच के रुक जाता है कि नितिन ने उसे मना किया है। तभी नील कुछ नहीं बोलता और कहता है मैं गार्ड को आवाज दिलाता हूँ, वही समझाएंगे कि आप कौन है। तभी सभी नील के मुंह पे हाथ दे देती है और कहती है प्लीज ऐसा मत करना। नील सभी से कहता है तो आइंदा आप मेरी तरह इस तरीके से मेरे पे सर्च मत करना, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नील वहां से जाने लगता है और अपने मन में सोचता है कि दुश्मनों को ऐसे खाली नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही कमजोर समझना चाहिए। मुझे इसके साथ काम करना ही चाहिए। तभी नील वापस आता है और सभी से कहता है कि मैं आपके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ। सभी सोचती है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। फिर सभी कहती है कि मैंने तो आपको पहले ही बोला था, लेकिन आपने तभी वो ऑफर को ठुकरा दिया था। नील कहता है तब की बात कुछ और थी, लेकिन हम दोनों का मकसद और हम दोनों का इरादा एक है। आज मैं सामने से हाथ बढ़ाता हूँ, लेकिन सभी को याद आता है क्रिमिनल की बातें और किडनैपर की बात को याद करके सभी नील से हाथ नहीं मिलाती और मन में सोचती है डॉक्टर नील मैं आपको कुछ बता भी नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं अभी आपके साथ हाथ नहीं मिला पाऊंगी। और सभी ये बात सोच के नील से हाथ नहीं मिला पाती है। नील ये सोचता है कि आखिर सभी को हो क्या गया है। पहले खुद सामने से हाथ मिलाना चाहती थी और अभी हाथ मिलाने से इनकार कर रही है। नील को सभी पे शक होता है, लेकिन नील सभी को बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। सभी सोचती है कि इस इंसान का पीछा करना बहुत जरूरी है। इसे कुछ न कुछ सुराग तो इस गाड़ी से हाथ लगा हुआ है, इसीलिए मैं इसका पीछा करूंगी और मैं देखूंगी कि ये कहाँ जा रहा है। नील वहां से अपनी गाड़ी में बैठता है और सीधे तेजस्विनी के घर की ओर निकलता है। सभी भी उसका पीछा करते हुए ऑटो से उसके साथ निकल जाती है। दूसरी तरफ सृजन खाना खा रहा होता है। सृजन के आगे गुंडा एक इंसान को मार रहा होता है। सृजन कहता है इसे और जोर से मारो, ये जितनी चीखेगा मुझे खाने में टेस्ट उतना अच्छा लगेगा। सृजन कहता है कि इनकी चीख और चिल्लाहट से मेरे कानों को और मेरे दिल को सुकून मिलता है। और तभी वहां पे मारुति आता है और मारुति पैसों को देख के उसके अंदर लालच बढ़ जाती है। वो सृजन से पैसों के बारे में बात करते रहता है और सृजन से कहता है कि आप मुझे वाहवाही नहीं दोगे। मैंने इस जगह पे ऐसे जगह पे रिद्धि को छुपाया है कि सभी तो क्या उसके पति के आत्मा भी उसे नहीं ढूंढ पाएगी। तभी सृजन कहता है कि उस जगह का पता सभी को नहीं लगना चाहिए, बहुत ही चालाक औरत है। तभी मारुति सृजन से पूछता है कि साहब एक बात मैं पूछता हूँ, क्या रजत का कत्ल आपने किया है। सृजन कहता है कि काश ये काम अगर मैंने किया रहता तो मेरे दिल को काफी ठंडक पहुंचती, लेकिन ये काम मैं नहीं कर पाया। लेकिन मुझे इस चीज का अफसोस है कि मैंने उसका कत्ल नहीं किया। ये मेरे से भी बड़ा गैंग है जो उसका कत्ल किया है। तभी ये बात सुन के मारुति चौंक जाता है। दूसरी तरफ
बड़ी आई यानी कि लक्ष्मी रो रही होती है और तेजस्विनी के फोटो को देख के बात कर रही होती है कि ऐसा एक भी दिन नहीं बीता जो मैंने तुम्हें याद नहीं किया। तुम्हारी माँ तो कोमा में चली गई, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दिल दिल तड़प रही हूँ। तभी नील आता है और बड़ी आई नील को गले लगा के रोने लगती है। कहती है कि मुझे तेजस्विनी की बहुत याद आ रही है। तभी नील कहता है कि आपको कोई भी ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर याद करना। तेजस्विनी आपकी बेटी थी तो मैं भी आपके बेटे के जैसा हूँ। तभी बड़ी आई कहती है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तुम जो भी कर रहे हो, जो भी तेजस्विनी के कातिल को ढूंढने के लिए कर रहे हो, लेकिन उसमें अपना ख्याल रखना, क्योंकि अब हमें किसी और को खोने का दुख बर्दाश्त नहीं होगा। तभी वो तेजस्विनी के कमरे में नील जाता है और तेजस्विनी के फोटो को देख के उसके सामने काफ़ी इमोशनल हो जाता है। तेजस्विनी के फोटो को देख के नील भावुक होने लगता है और सभी चुपचाप ये सब चीज़ों को खिड़की से देख रही होती है, क्योंकि सभी भी नील का पीछा करते हुए तेजस्विनी के घर तक पहुंच गई थी। तभी नील तेजस्विनी का ब्रीफकेस खोलता है और चारों तरफ से देखने की कोशिश करता है कि इसमें वो कैंडी है कि नहीं। तभी बड़ी आई पानी लेके आती है तो वो लक्ष्मी से पूछता है कि आई इसमें कैंडी था, वो क्या हो गया। लक्ष्मी बताती है कि मैंने वो वेदू को दिया है। तभी वेदांत के पास नील जाता है। वेदांत नील को देख के काफ़ी खुश हो जाता है और गले लगता है। कहता है आज से मैं आपको ड्राइवर जीजू नहीं बल्कि डॉक्टर जीजू कहूँगा और मैं आपके तरह ही पढ़ लिख के डॉक्टर बनूंगा। तभी लक्ष्मी की नज़र उस कैंडी पे पड़ती है और वो पैकेट लाके वो नील को देती है। नील वेदांत से पूछता है कि क्या तुमने इसमें से कैंडी खाई है। वेदांत बताता है कि ताई की याद आ रही थी तो मैंने खाया। नील पूछता है कि तुम्हें कुछ मिला भी, लेकिन नील वहाँ पे सच्चाई नहीं बता पाता है। वेदांत कहता है कुछ भी नहीं मिला। नील वो पैकेट लेके वहाँ से निकल चलता है और अपनी गाड़ी में बैठ के सोचने लगता है कि आखिर इस कैंडी के पैकेट में क्या राज है। तभी नील एक टॉफ़ी निकालता है तो उसमें वही स्टार का मार्क बना हुआ रहता है। नील उस कैंडी को चीरता है तो उसमें देखता है कि रूबी है। तभी वहां सभी पहुंच जाती है और नील सभी को देख के चौंक जाता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि नील सभी से कहता है कि आप मेरा साथ दो, हम दोनों का मकसद एक ही है। हम दोनों अपने अपने पार्टनर को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, लेकिन वहां पे सभी जल्दीबाजी में रहती हैं और सभी वहां से उसे बिना कुछ कहे चली जाती है। तभी नील को सभी पे शक होता है और वो सभी का पीछा करता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें और बने रहे सीरियल गुम है किसी के प्यार में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।